जीते श्वास नासा चले, जीते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले, श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसलिए तुम एक ही सर्वोपरि नित्य विहार को आशा मन में धारण करो और भीड़ भाड़ से अलग हो जाओ। निश्चिंत होकर के सतत तुम स्वामी जी महाराज को नाम बोलो, श्री धाम वृंदावन में डोलो। क्योंकि यह संसार में सुंदर सुंदर वस्त्र को धारण करके शरीर को स्नान करके बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाकर मन भर भर के अनेक प्रकार के कामनाओं को भी हमने कर लिया, अनेक कामनाओं को सेवन किया, सब कुछ करके देख लिया। माइक धन संपत्ति चले जाते ही लोगों को जो है बुरी तरह से बिल बिलानो पड़े हैं, चिंता होती है। दो धन संपत्ति चली गई, दोबारा उसको पाने के लिए कोशिश करते हुए बिललाए के रोनो पड़े हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हमने ये गलत विचार धारणा को सब मिटा दिया, भ्रांति धारणाएं हमने सब कुछ मिटा दी और अब तो बस श्री बिहारीदास बनकर बिहारीदास होकर श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करने के लिए ही हमारे मन में सतत मनोरथ बने रहे हैं। हमारे मन में यही मनोरथ है कि अब हम श्रीधाम वृंदावन में वास करें, श्रीधाम वृंदावन से एक पग भी हम इधर उधर न चले जाएं। यही मनोरथ बन गए है कि हमारे मन में एक ही कामना है, श्रीधाम वृंदावन में पड़े रहना और नित्य प्रति नए नए रस विलास की आशा लिए हुए बड़े हित पूर्वक प्रेम पूर्वक सतत हम भजन करते हैं
और यावत भय भ्रमण को भूख करवा गुदड़ी की रहनी से ही हमारी सब मिट गई है। भय भ्रमण की भूख है, वो गुदड़ी की रहनी से करवा जी को स्पर्श करते ही सब भाज गई। अब हमारे सामने कोई भी भय भ्रम कुछ भी नहीं रहे। अखिल अमृत ते अधिक स्वाद रस मीठो में दीठो गुण गरुआ अचवत गहत बहत पावन पथ ते नाहू ते लागत जगहरुआ। श्री बिहारीदास बिनु भय बिगुचत नहीं रुचत मूचत भ्रम भरुआ। सूरन के सिंगार सुख राजत भाजत पूर कृपन सुनी करुआ। अखिल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट अत्यंत मीठो तथा समस्त गुणों में गर्वो करवा जी को पानी हमें जो है बहुत ही सुंदर लगे हैं। करवा जी में जो हमने भली भांति अपने आंखों से देख लिया कि करवा जी को पानी है, ये अखिल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है। गुरुदेव जी बोले कि ये बात हम बना के नहीं कह रहे हैं, हमने अपने आंखों से देख लिया कि समस्त संसार तृण ते भी हल को लगने लग जाए हैं। जब ये करवा जी को पानी सेवन कर लें तो ये सारा संसार तृण ते भी हल को दिखाई दे। जो लोग श्री बिहार जी महाराज के साचे दास तो बन नहीं पाए, उनके मन में भ्रमों की भीड़ लगी हुई है। इसलिए करवा जी की रहनी रीति इन्हें अच्छो लगे ही ना। गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि बिहार जी महाराज के साचे दास ये बन नहीं सके, स्वामी जी महाराज की अनन्य भजन नहीं कर सके, इसीलिए ये लोग करवा जी को चाहते ही नहीं, करवा जी के रहनी को ये समझते ही नहीं, करवा जी क्या चीज है ये जानते ही नहीं। इसी कारण से वे संसार में और भी फंसे रहते हैं, संसार में ही ये पड़े रहते हैं। शूरवीर प्रकृति वाले, शूरवीर प्रकृति वाले तो अपनो अद्भुत सुखदाई श्रृंगार समझ करके करवा जी को हाथ में लेकर के श्री धाम वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं। जो बिहारी दास हैं वे तो करवा जी के रहने को समझ करके, करवा जी को धारण करके, करवा जी को प्राप्त करके, अपनो श्रृंगार समझ करके उमंग उमंग करवा गुदड़ी की रहनी को निभा रहे हैं। करवा गुदड़ी जी को लेकर के श्री धाम वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं। और क्रूर कृपण कायर प्रकृति वाले लोग गुदड़ी की रहनी को, गुदड़ी को नाम सुनते ही, करवा जी को नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं।
ये करवा गुदड़ी की रहनी तो हमें ने कहूँ समझ में नहीं आवे। ऐसो कहते हुए वे करवा गुदड़ी की नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं। वेद मालतन के कहा भयो, करिम सकला विवेक विचारी। सिकलीगर गुरु पुरंद साधु संग, रंदा सरस कथा श्रुति सारी। लग्यो मोह मन मेटी, मोरचा प्रेम भक्ति उपजे उजियारी। श्री बिहारीदास आदरस हृदय करी, लोचन चारु चिते पिय प्यारी। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि यदि तुमने अपने साधनों के मर्म को विवेक द्वारा विचार नहीं किया, तुमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या मर्म को विवेक द्वारा विचार नहीं किया, करे जा रहे हो, कर्म करे जा रहे हो। वेदन को तुमने कंठस्थ कर लिया, चारों वेदों को, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब तुमने निगल दिए, तुमने सब कंठस्थ कर दिए। चारों वेद तुम्हारे गले में और 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद सब कुछ तुमने अध्ययन कर लिया, कंठस्थ कर लिया। अब कर तो लिया, तुम अपने आप को पूछो, क्या तुमने ठाकुर जी को दर्शन कर लिया? तुम्हें ठाकुर जी मिल गए? इससे क्या होना है? कुछ भी नहीं होगा। जैसे जगत में सिकलीगर, कोई भी कारीगर उस तरह को ढील डोल आकार प्रकार बना करके, बढ़िया कुरंद से धार निकाल करके, रंदा से चिकनो करके चमका देता है, तैसे ही प्रथम सबसे पहले सिकलीगर की तरह सदगुरुदेव जो महाराज साधक को प्रतिकूल बातों से छुड़ा करके परमार्थ के अनुकूल सब आचरण को आप धीरे धीरे करके उसको उपदेश दे देते हैं। फिर कुरंद स्वरूप साधु संग, साधुन को संग करते करते साधक के मन में जो है भाव उपजने लग जाए, सद्भाव उपजने लग जाए। फिर श्रुतिन की सार स्वरूप साधु संग करते करते साधक के मन में भाव उपजने लगे हैं। श्रुति स्मृति की सार स्वरूप रंदा, उससे जो है सरस रसीली कथा श्रवण कर करके जो है बाको हृदय सरस रसीलो रंगीलो बन जाता है। कथा सत्संग श्रवण करने के बाद, यानी कि उसमें रंदा लगा करके, उस हथियार को फिर रंदा लगा करके चिकनो करके, यानी कि सरस रसीली कथाओं को श्रवण कर करके, कथा सुना करके बाको हृदय ऐसा सरस रसीलो बना देते हैं, जिससे कि वो मोह रूपी मोर्चा मिट करके प्रेम भक्ति को उजेरो उसके हृदय में छाने लग जाएगा। उजेरो प्रकाश छा जाता है। कब? जब इस तरह हरे गुरु संत उसको धो पखार करके फिर निर्मल बना करके उसके हृदय में प्रेम रस रीति को भर देते हैं।
वो प्रेम भक्ति को फिर उजेरो उसके हृदय में छा जाता है। इसीलिए हे बिहारी दास, अपने हृदय को ऐसो आदर्श बना लो, हृदय को ऐसो विशाल बनाओ, जासो अपने भाव रूपी दृष्टि से श्री युगल को मन भाम तो सतत निहारो करियो। अपने प्रियालाल जी को, जुगल सरकार को तुम सतत निहारा करो। परमारथ दूरी दुर्यो जो तो है, रोजगार व्यवहार करी हठी हासी, अनुरागिन सो बैराग करे, विषयन सो प्रीति प्रतीति नासी। लोभ ही बांधी अधीर की धृग, क्यों कटे कंठ दुरास की फांसी। बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम मोर सरीति उपासी। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि इन लोगों को देखो जो कि सब परमार्थ से अति दूर, अति सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ, जो नित्य विहार है, नित्य रस है, नित्य विहारी बिहारिणी जी है, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज है। श्री स्वामी जी महाराज को नाम है बाको हाट पूर्वक रोजगार व्यवहार बना करके परमार्थियों में अपनी जो है बदनामी कर रहे हैं। ये लोग परमार्थियों में अपने हंसी करा रहे हैं, इनकी हंसी हो रही है। जो सच्चे परमार्थी जन जो है, इनको देख करके, इनकी बातों को सुन करके हंसने लग रहे हैं। देखो इन लोगों को जो समस्त परमार्थ से अति दूर, सबसे छुपा हुआ परम नित्य विहार है, उसे हठ पूर्वक ये जो है रोजगार व्यापार बना करके सबसे कहते डोल रहे हैं, तुम कथा कराओ, सत्संग कराओ, कीर्तन कराओ, समाज कराओ। रोजगार यानी व्यापार बना रहे हैं। सच्चे परमार्थी जन इनको देख करके हंस रहे हैं, कह रहे हैं देखो इन लोगों को, स्वामी जी महाराज को नाम भी बेच के खा रहे हैं। सच्चे परमार्थी जन इनको देख करके हंस रहे हैं, परंतु इन्हें कोई मतलब नहीं है। अनुरागी जनों से तो ये निरंतर जो है वैराग्य, यानी कि अनुरागी संतों से, भक्तों से बात ही नहीं करते। इन्होंने वैराग्य ले लिया है, इनसे ये बोलते चालते ही नहीं। अनुरागी जनों से तो सतत ये वैराग्य कर रहे हैं, और विषयी लोगों की, विषयी लोगों से इनकी प्रीति विश्वास बनी रही है। इनकी प्रीति विश्वास नष्ट ही नहीं हो रही है। वैरागी संतों से, अनुरागी संतों से तो ये पूर्ण रूप से वैराग्य ले लिया है। बातचीत नहीं करते हैं, इनके सत्संग में भी नहीं पढ़ते, इनकी बातों को सुनते ही नहीं, और विषयी लोगों से ये जाकर के दूर दूर, कोसों दूर जाकर के मिलते हैं। कारण ये है कि इनके अंदर लोभ है। लोभ ने ऐसे इनको बांध करके अधीर कर रखो है कि इनकी कंठ की दुराशा रूपी फांसी
कैसे भी कटने वाली नहीं है। उसमें भी ये अति धन्य धन्य कहने योग्य तो इसलिए है कि इनकी और एक बात और भी है। वो कौन सी बात है? कि ये जो है नित्य विहार को सजा सजा करके सबके लिए सुनाते हैं। नित्य विहार रस रीति को सजा सजा करके, जो गुरुदेव जी ने हरि गुरु संतों ने बताया है उसमें भी अधिक सजा करके, अपनी बातों को जोड़ जोड़ करके अपने आप को रस रीति के बड़े उपासक कहलाने लगे हैं कि हम रस रीति के विशेष ज्ञाता हैं। ऐसे कहते हुए इनको नेक भी लज्जा नहीं आती, इनको नेक भी शर्म नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनकी जो है ये अति वाह वाह करने योग्य बात है कि ये नित्य विहार के रस रीति को बताने लगे हुए हैं। सजा सजा करके, बातों को बना बना करके सबको जो है लुभा रहे हैं। परंतु ये स्वामी जी महाराज के रस रीति के अनन्य रसिक है ही नहीं। अनन्य भजन को नाउ सुन्यो नहीं, आसन बैठन को मरिए, मंत्र न कंठ कियो, बिछिया आई के मुख हाथ दिए जरिए। आप अनन्य लूठे सठ के हठ, चंद को चाहत है परिये, मन में हुल से तन क्यों परसे जो, उचैन सुचैन मते टरी। जिन लोगों ने अनन्य भजन को नाम ही कभी सुना ही नहीं, तो अनन्यता के आसन पर जा करके बैठने के लिए दौड़ दौड़ करके जो है अनन्यता के आसन पर बैठने के लिए ये मरे जा रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि अनन्य भजन को ये जानते नहीं है, अनन्यता के इतने बड़े आसन पर बैठने के लिए बिना संकोच के ये मारे जा रहे हैं कि ये जो है अनन्यता के आसन पर ही बैठ जाते हैं, जो नितांत गलत है। वे ऐसे हैं कि जैसे किसी ने बिच्छू को डंक मारा हुआ जो है जहर निकालने के लिए मंत्र भी नहीं सिखाए। बिच्छू ने जो काटा है उस मंत्र को भी इसने पढ़ा नहीं, उस मंत्र को भी नहीं जानता है उस जहर को शांत करने के लिए, और बड़े बड़े सांपों के सर्प के मुंह पे हाथ दे रहा है। या कोई बिच्छू को मंत्र भी ना आवे, वो बड़े बड़े जो है जहर वाले सांप के मुंह में हाथ दे रहा है। तो ये मरेगो ही जरेगो ही, या को कौन सहाय, कौन रक्षा करेगो, कौन बचावेगो। फिर आपने दो जो दृष्टांत देते हुए कहा कि देखो इन मूर्खों को, इनको क्या बताएं अपने जो है इन मूर्ख जो है धरती पे लेटा हुआ है तखत पे, और आसमान में जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को पकड़वे को जो है धौंस देता है। धरती पे लेटे लेटे जो है ऊपर जा करके चंद्रमा को पकड़ने की हट करता है, मैं किसी न किसी दिन ये चंद्रमा को जरूर पकड़ के लाऊंगा।
ये इस तरह से ऐसी बातें हृदय में सोचने वाले कभी भी परमार्थ पर सफल नहीं हो सकते। अपने चित्त को जो है उठो न उठाने के कारण वस्तु को ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज के धर्म को ये कभी किसी जन्म में किसी भी हालत में जान नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए इनके मन मते सब जो है टर जाए। इनकी जो इच्छा बदलती रहती है, मति इनके जो पलटती रहती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो है कभी भी परमार्थ पथ पर जो है आकर के परमार्थ पथ पर आरूढ़ होकर के अपने हरिगुरु इष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। बोल बांके बिहारी लाल की।